बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। अब देखो तरंग प्रकाश की में हमने हाइगेंस का परावर्तन की व्याख्या पढ़ ली, अपवर्तन की व्याख्या पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न, जब बहुत सारे माध्यम हो, मतलब एक से अधिक माध्यम हो, ठीक है, उसमें जो प्रकाश चलता है उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति पर क्या, उसके बारे में बात करने में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कैसे जाता है। ये मान लिया हमारा विरल माध्यम है, ठीक है, और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। अब जब प्रकाश किरण सघन टू विरल जाती है, यानी सघन से जाएगी और ये परपेंडिकुलर अभिलंब, तो विलंब में सघन में, विरल से सघन जाएगी तो सघन में ये जो रे होगी हल्का सा यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसे कहते हैं आई आपतन कोण, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये जो लाइट है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, परावर्तित नहीं हो रही, अपवर्तित हो रही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जा रही है, ठीक है, इसलिए अपवर्तित। अब देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है तो जो प्रकाश की चाल का फार्मूला क्या होता है, C बराबर न्यू लैम्डा। C और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, ठीक है, और लैम्डा को तरंगदैर्घ्य। C और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जबकि न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है? C, 1/लैम्डा के। इसका मतलब क्या है? जब प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चाल तथा प्रकाश की चाल विरल से सघन में जाएगी तो चाल तो चेंज हो जाएगी, चाल भी बदल जाती और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती। चाल तो हमने ये बताया था कैसे बदलती है, ये हमने पढ़ा था इसके पहले अपवर्तन के नियम में, तो उसमें बताया था हमने चाल क्यों बदल जाती है। क्योंकि भाई जब हल्के माध्यम से गाढ़े माध्यम में जाओगे, आप पानी में दौड़ो, ठीक है, और एयर में दौड़ो। एयर आपका विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है। एयर में ज़्यादा दौड़ पाओगे ना, ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे और उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसमें चाल कम हो जाएगी। किसमें? आपका पानी में। अब पानी में दौड़ो, कीचड़ में दौड़ो, उसमें भी डिफरेंस आएगा। कीचड़ के मुकाबले जो पानी होगा हमारा, वो कौन सा माध्यम होगा? वो माध्यम होगा हमारा विरल माध्यम, पानी, और कीचड़ सघन माध्यम। तो C को हमने पता किया था, C डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लैम्डा है, इसलिए सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने की वजह से ये जो C लैम्डा के बराबर होगा। बराबर का मतलब C भी बदलेगा तो लैम्डा भी बदलेगा, यानी तरंगदैर्घ्य भी बदलेगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये लिख लेंगे, ठीक है। ये कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन चीज़ नहीं बदलती है, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कदार, ठीक है। तो लिखेंगे प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदलती है। क्या नहीं बदलता? लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती। अब एक चीज़ और, इसका एक फार्मूला भी निकल के आता है। आपने अपवर्तनांक का फार्मूला पढ़ा होगा, n बराबर
देखो एक स्नेल के नियम से अभी डिफाइन करवाया था हमने पीछे, n बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आर, ठीक है। ये अपवर्तन के नियम में, हाइगेंस का अपवर्तन का नियम था, उसमें हमने बताया था, ठीक है। अब साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर था? v1 अपॉन v2 के बराबर। अब v1 तो हमारी प्रकाश की चाल है जिसकी जगह हम c रख सकते हैं, ठीक है, और v2 एक चाल है। अब जो v1 अपॉन v2 है n के बराबर रख सकते हैं v1 अपॉन v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, ठीक है। अब जो ये c है, ये v1 तो c के बराबर हो सकता है ना, v1 बराबर किसके? c के, क्योंकि ये आपका एयर मीडियम लेके हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल c होता है ना, c इंटू सी स्क्वायर कितनी होती है? c स्क्वायर होता है आपका 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये अनदर मीडियम है v2, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि v1 इक्वल्स v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, या n इक्वल्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य अपॉन दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य, ये इसकी बात हो गई। तो एक चीज़ और भी तो पता चलती है, n बराबर क्या होता है आपका, ये एक फार्मूला बन जाता है आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, एक दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, और थ्योरी में भी आ जाता है। तो n बराबर लिख सकते हो c अपॉन v। c अपॉन v क्या है? प्रकाश की चाल क्या है? ये लिख सकते हो कि निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल। अब निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है। और v क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब n को क्या कहते हैं? n को तो हम कहते हैं निरपेक्ष, क्या कहते हैं? निरपेक्ष, या इसे कह सकते हैं या माध्यम का अपवर्तनांक। निरपेक्ष कभी बोल देगा, कभी बोलेगा माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, ठीक है ये। अब एक चीज और, प्रकाशीय पथ या प्रकाशिक पथ क्या होता है? प्रकाशीय या प्रकाशिक पथ क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं। ये इतना मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब यहीं लिखा है। प्रकाश का पथ को कहते हैं प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय या प्रकाशिक पथ। अब प्रकाशीय और प्रकाशिक पथ क्या होता है, इसके बारे में देखो। प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय करना, मान ली कोई लाइट है, लाइट सोर्स है, मान ली कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। अब इस बल्ब से इतनी दूरी लाइट ने दूरी तय की, ठीक है। अब लाइट से कुछ तो रेज निकली हो ना, कितनी किरणें निकली? n किरणें निकली। तो जो लाइट के द्वारा किसी दूरी को कवर करना, वही होता है प्रकाशीय पथ। प्रकाश के द्वारा दूरी, कितनी दूरी आपने कवर की, वो होता है प्रकाशीय पथ। अब प्रकाशीय पथ का एक फार्मूला निकलता है। अब c बराबर, अभी देखो हमने क्या निकाला था, c बराबर, या लिख सकते हो n बराबर c अपॉन v, ठीक है, n बराबर c बाई v। तो एक आपने चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा हो, पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल तो v हो गई, दूरी d हो गई, समय t हो गया। अब हमको दूरी निकालना ना, पथ निकालना ना, पथ को d से कर देते हैं, ठीक है। d बराबर v इंटू टी। अब भाई v इंटू टी है, तो d
तो D बराबर क्या आ जाएगा, V की वैल्यू क्या है, V बराबर आपका C/N है। V बराबर क्या हो गया, सॉरी V बराबर V इधर जाएगा, N नीचे आ जाएगा, C/N। ठीक है, ये V बराबर निकल आया, तो C/N इंटू T ये हो गया। अब प्रकाशीय पथ क्या होता है, प्रकाशीय पथ होता है क्या, पथ लिख लेते हैं। ठीक है, प्रकाशीय पथ C इंटू टी, सॉरी C इंटू डी, प्रकाश की चाल इंटू दूरी ये जो निकाली है। तो प्रकाश की चाल कितनी है हमारी, C इंटू टी। ठीक है, टी ये टी निकालना है, C इंटू टी, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय यही तो लिखा था ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक बार फिर से फार्मूला लगा देंगे। अब C कितना है, C तो C है प्रकाश, और T कितना हो जाएगा, T आपका ये ND अपॉन C, तो C से C कैंसिल, प्रकाशीय पथ आया N इंटू डी, नंबर ऑफ रेज इंटू डी कितनी आपकी दूरी, ये आपका फार्मूला आ जाता है। ठीक है, ये प्रकाशीय पथ का। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।